है गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज मैं सुबह उठ गई थी, 7 बज रहा था तो मैं उठ गई थी क्योंकि आज जाना था गंगा पूजने के लिए। मम्मी रात में बोल के ही सोई थी कि सुबह उठना है, गंगा पूजने जाना है। तो वहाँ मेरी मम्मी और आंटी तो सुबह ही उठ गई थी। उठने के बाद खाना पीना बना रही है, वो लोग खाना पीना बना रही क्योंकि भाई जाएगा 8 बजे काम में, तो इसके वजह से दोनों भाई को टिफ़िन बना के देना पड़ता है। तो इसकी वजह से मम्मी सुबह खाना बना ले रही है। बनाने के बाद 8 बजे तक उन लोगों का पैकिंग सुबह का सारा काम हो गया है गाइस। आंटी उधर पे सारा काम हो गई और कर ली है, मम्मी भी इधर सा जो काम होता है कर ली है। तो इन लोग दोनों देरानी जेठानी मिलके सारा काम हो गया, सिर्फ खाना बनना है। खाना बनेगा और दोनों भाई का टिफ़िन पैकिंग होगा। और यहाँ पर ही मैं उठी थी तो मैं क्या करूँ, तो फिर बिस्तर ही था तो मैं बिस्तर लगा रही थी। और मम्मी जस्ट बाबू को तेल लगा के उसको सुला के गई थी। मैंने बाबू को दूध पिला दिया था। तो जैसे मैं बोली कि ना थोड़ा बिस्तर लगा के अब मैं नहाने जाऊँगी, वैसे ही उठ के बैठ गई थी। रोने लगी थी कि अब रहना नहीं, पता नहीं वो अभी 2-3 दिन से गैस इतना वो परेशान कर रही है। मतलब गोदी में ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। गोदी में रखने से वो सो जाती है, बहुत आराम से सो जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे नीचे उतारो वैसे वो रोना स्टार्ट कर देती है कि मुझे नीचे नहीं रहना है। अभी पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, नहीं तो वैसे करती नहीं है। और मैं तो मम्मी का ही दोष दे रही, क्योंकि मम्मी ही आदत बिगाड़ के रखी है कि गोदी गोदी गोदी। मम्मी सब समय उसको गोदी में लेके रहती है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ज़्यादा गोदी लेके मत रहो, क्योंकि मुझे वहाँ जाके अकेले झेलना है, क्योंकि मेरे हाथ में करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले हूँ कि मैं घर संभालूँगी कि बाबू को लूँगी। और सासू माँ है, सासू माँ करती है, लेकिन बाबू को वो भी उतना नहीं हो पाता है। उनसे भी मैं बाबू को ऊपर, और मम्मी उसको गोदी लेके कब तक बैठे रहेगी बच्चों को। तो इसको अभी गोदी का आदत हो गया है गाइस, क्योंकि गोदी में रहने से बहुत आराम से सो जाती है, नीचे रखने से बस रोना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे बाबू का दूध भी ख़त्म हो गया था, तो मैं दूध का डब्बा निकाल रही थी धोने के लिए। दूध भी ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैं दूध का डब्बा निकाल रही थी। रात में मैंने सुबह ही पंप किया था, तो पंप भी रह गया था। पंप में ऐसे नहीं रखती हूँ गैस, एक थाली में एक बर्तन में ही बाबू का दूध का बाटी, झिनुक, पंप, बोतल, निपिल सब एक बर्तन में ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे नहीं रखती हूँ क्योंकि बाबू को अभी बहुत इन्फेक्शन से बचाना है। तो इसकी वजह से मैं बहुत बच के चलती हूँ। और मैं नीचे में भी नहीं रखती हूँ गैस, मैं बिस्तर का एक कोना में रखती हूँ कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे भी रखने से कोई प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से मैं सब हाथ के पास ही रखती हूँ कि मुझे ज़्यादा कहीं जाना ना पड़े। और देखिए जैसे मैं जा रही थी नहाने के लिए कि अब हो गया, अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, वैसे वो कुन करने लगी। और मैं यहाँ पे मुंह बना रही थी इतना वे कर रही थी ना, इतना, इसकी वजह से मैं उस मुंह बना रही थी। और बाबू का दूध भी ख़त्म हो गया, तो मैं बाबू का कल ही दूध मंगाई हूँ। तो नान वान यहाँ पर दूध में पिलाती हूँ बाबू का, तो वही दूध मैं आप लोग को दिखा रही थी और मुंह बना रही थी कि बाबू उठ गई है। तो उसको जैसे भी मतलब उसको जैसे भी करके मैं जाने की कोशिश करती, लेकिन जा नहीं पाती हूँ इसीलिए मैं हंस रही थी। और यहाँ पर ये दूध मैं बाबू को पिलाती हूँ, इसीलिए मैं दिखा रही थी मतलब इतना मुझे हंसी लगता है ना, कुछ कहने को ना। अभी जस्ट देखिए, अभी मैं जस्ट ब्रश लेके बैठूँगी कि ब्रश कर लूँ सॉरी गैस। तो मैं ब्रश एकदम खिड़की के पास बैठ के करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के ब्रश करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खिड़की के पास ही बैठ के मैं ब्रश करूँगी। और देखिए मैं जैसे ब्रश लेके बैठूँगी कि मैं ब्रश कर लूँ, ब्रश करके मैं नहा लूँगी, बस वैसे उठ जाती है। तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ क्या हुआ। अभी तो मैं सुला के गई थी और देखिए कैसे हाथ पैर चला रही है, रो रही है, मुझे उठा लो, गोदी में उठा लो। तो एकदम नीचे रहने नहीं मांगती है गैस, एनी टाइम उसको गोदी में रहना पड़ता है। अब मैं तो गोदी लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी गोदी में लेके बैठी रहती है। और ज़्यादातर उसका सारा दिन तो वो फिर भी रह जाती है, सारा दिन तो वो बिस्तर पे सो जाती, सुला देने से सो जाती है। लेकिन रात के टाइम उसको गोदी में लेके बैठना पड़ेगा, तो मैं तो रात में एकदम लेके नहीं बैठती हूँ। और यहाँ पे बाबू टॉयलेट कर दिया था, इसकी वजह से थोड़ा रो रही थी, तो मैंने उसका बिस्तर चेंज कर दिया।
और रात के टाइम तो मैं एकदम गोदी लेके नहीं बैठती हूँ गैस। मम्मी बोलती है कि नहीं एकदम रात में तुम सो जाती हो, फिर मुझे लेके बैठना पड़ता है 2-3 बजे तक। मैं नानी बनी हो तो फिर लेके झेलो फिर, क्योंकि मैं घर जाऊंगी तो मुझे वो चीज़ करना पड़ेगा। रात का 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मुझे लेके बैठना पड़ेगा। तो जब तक मैं हूँ तब तक आप कर लो। और यहाँ पे मैंने ब्रश साइड में रख के गैस, मैंने ब्रश साइड में रख दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ब्रश का ये निकला हुआ उसका अगर उसको लग गया तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए मैंने ब्रश रख दिया। रख के मैं उसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी कि बाबू अब तुम सो जाओ। उसको मैं झूला झुलाऊँगी, उसको हिलाऊँगी और उससे बात करूँगी। मम्मा नहाने नहीं जाएगी, मम्मा नहाने नहीं जाएगी। तो मैं उससे बात भी कर रही हूँ और मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सो जाओ तो फिर मैं नहा के आऊँ। तो एकदम नहीं रह रही थी। तो वैसे थोड़ा सा हिला उला कर बुला उला कर तो मैंने उसको सुला दिया था। तो बस मैं सुला के गैस मैं अब नहाने जाऊँगी, क्योंकि लेट हो जाने से भी मम्मी मेरे गुस्सा करती है कि इतना लेट से उठी है, इतना लेट से उठी है। मम्मी सुबह ही बोली थी सुबह 5 बजे उठ जाना, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो नहीं हो पाएगा। इसमें उठी हूँ 7 बजे तक, हिलते हिलते मैं नहा के निकली हूँ 9 बजे तक। फिर 9 बजे तक मैं फिर तैयार होंगी। और उसको मैं सुला रही थी, एकदम नहीं सो रही थी, एकदम नहीं सो रही थी। और उसका छोटा भाई आके बोल रहा था कि मम्मी बहन सो गई, बहन सो गई। मैं बोली नहीं, बहन नहीं सो रही है। तो देखिए अभी वो सोई है और उसको बहुत मरम्मत से सुलाना पड़ता है। ऐसे 2 दिन से गैस इतना गर्मी लग रहा था। वो इतना ये है कि उसको पंखा चाहे जितना भी ठंडा रहे, उसको पंखा चला दो, फुल तेज़ चलाओ तो ही रहेगी। अगर हल्का सा धीमे भी करते हैं तो गैस ऐसे ऐसे करने लगती है। और जब से करने लगती है तो फिर उसको पंखा फिर तेज़ चला कर गैस उसको केथा मतलब मोटा चद्दर उसको ओढ़ा कर सुलाना पड़ता है, तभी वो सोती, वरना वो सोती नहीं है। जब तक वो पंखा नहीं चलाओगे तब तक वो ऐसे 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 करते रह जाती है, एकदम बदन हाथ तोड़ते रह जाती है, तब वो सोती पंखा चलाने के बाद। और यहाँ पे मैं बैठ के अपनी खिड़की के पास बैठ के मैं ब्रश कर रही हूँ। मुझे ये सुबह का टाइम इतना ये हरा हरा ये सब ना मुझे बहुत पसंद है। तो इसकी वजह से मैं बैठ के वहाँ पर बैठ के ब्रश कर रही थी और कुछ सोच रही थी। मैं कुछ सोच रही थी गैस। तो चलो गैस मैं नहा के आऊँ, वो रह नहीं रही है तो इसीलिए मैं उससे पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ। तो चलो उसका वो पे करते रहेगी। मैं फटाफट से मैं ब्रश करके मैं नहा के उसके बाद मैं आप लोग से मिलूँगी गैस। तब तक आगे कंटिन्यू मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए गैस। वैसे ही वो कर रही है, ऐसे ही कर रही है, रो रही है वो, इसलिए मैं हंस रही थी। मैं बोल रही थी चुप हो जा, लेकिन नहीं हो रही थी। तो चलो गाइस मैं नहा के आऊँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ बात करूँगी। तब तक आगे ब्लॉग में मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल गीतांजलि जैन ब्लॉग में गाइस। तो मैं नहा वहा के आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा रेडी होने के लिए, क्योंकि आज है गंगा पूजा। मम्मी लेके जाएगी गंगा पूजने के लिए। तो मैंने बाबू को भी नहला दिया है, बाबू भी नहा वहा के छत पर बैठा है। और यहाँ पर मेरी लली अभी सो रही है, तो इसको भी मैं फ्रेश करूँगी। तब तक मैं उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है। सुबह पूजा करने जाना था, अभी घर में बज रहा है 9। तो मैं फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोग से बातें करूँगी। ठीक है गाइस, तब तक आगे ब्लॉग में मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। है गाइस, तो मैं अब रेडी हूँ और मेरा फाइनल लुक ऐसा है। बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया है, बड़ा वाला भी रेडी हो गया है, वो भी रो रहा है जाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी बैग में सारा सामान रख लिए पूजा के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं गंगा पूजने के लिए और मैं थोड़ा चूड़ी पहनूंगी। तो चलो अभी आलता बाकी है, मैं आलता लगा लूँ फटाफट। मम्मी बहुत गुस्सा करी क्योंकि 12 बज जाएगा तो पूजा नहीं हो पाएगा। तो चलो मैं फटाफट से आलता लगा के और रेडी, मैं पूरा फाइनल में रेडी हूँ। मम्मी बाहर में है, चाची भी बाहर, देखिए चाची भी है। तो चलो बड़ा वाला भी रेडी है। तो चलो गैस मैं आलता लगा के एकदम फाइनल में
तब तक मैं आगे ब्लॉग में ऐसे कंटिन्यू बने रहिए गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे घाट आ गई थी, तो मम्मी यहाँ पे बिचाली घाट लेके गई थी। रामनगर का घाट में लेके नहीं गई थी, बिचाली घाट हम लोग गए थे। तो यहाँ पे मैं घाट पे आ गई हूँ, और घाट पे अभी क्या बोलते हैं, ज्वार की भाटा अभी तक कुछ नहीं आया है। तो मम्मी यहाँ पर ही तैयारी कर रही थी पूजा का, मम्मी सब ऐसा कर दे रही थी। ऐसा करने के बाद फिर मैं यहाँ पर सिंदूर टिकूँगी। और गाइस थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो मैं अपना छोटा वाला बेटा से अपने बेटा से पकड़ा के मैं वो कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है। तो मैं उसको समझा रही थी कि बाबू आप थोड़ा सा कर दोगे, तो फिर मेरा बाबू ही कर रहा था गाइस। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसा भी है। छोटा बच्चा वीडियो शूट किया, बहुत मेरे लिए तो वही बहुत है। तो यहाँ पे मम्मी सारा तैयारी कर दी थी। तो मैं उसके बाद फिर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पहले माला चढ़ाया है, और जितना भी पान पत्ता मेरी मम्मी रखी थी, तो उसमें सब में मैंने 5-5 बार करके मैंने सिंदूर टीका है, फूल डाला है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अगरबत्ती जलाऊंगी, अक्षत डालूंगी। अक्षत डालने के बाद अगरबत्ती जलाऊंगी। बस एक गलती हो गया गाइस, क्योंकि मुझे पहले कपूर जलाना था, अगरबत्ती जला के कपूर जलाना था, तो मैंने वो नहीं किया। तो इसीलिए मम्मी गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ फटाफट से क्या मतलब पे पूजा कर रही, फास्ट कर दिया मैंने इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने फास्ट कर दिया है। और ये पता नहीं, मैंने उसको बोला था थोड़ा सा फ़ोन पकड़ने के लिए, पता नहीं किसको दे के फिर वो आगे चला गया था, फिर उससे आके फिर उसने फ़ोन पकड़ा है गाइस। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और हंस भी रही थी, और बहुत अच्छा लगा गाइस। आज मैंने गंगा पूजा किया। बस मैंने गंगा पूजा अपने टाइम में मैंने 2 बार किया गाइस। एक बड़े वाले के टाइम में किया था मैंने, जब मेरा आदर्श हुआ था, तब मैंने रामनगर घाट पे मैंने गंगा पूजा किया। वो भी पूजा मेरा बहुत अच्छा से हुआ। और मेरी बेटी हुई तो मैंने यहाँ पर आकर पूजा किया, तो मेरा ये भी पूजा बहुत अच्छा से हुआ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी गंगा पूजा बहुत अच्छा से हुआ है। तो मैंने यहाँ पे गंगा पूजा मैं कर रही थी, और अगरबत्ती लगाने के लिए मैं सोच रही थी कि कहाँ लगाओ, तो मैं वहाँ घाट पे जा रही थी लगाने के लिए। तो मम्मी बोली नहीं, साइड में कर दो। तो उसके बाद मैं सिंदूर भी लगाना भूल गई थी। तो मेरी मम्मी जब देखी तो सिंदूर नहीं लगाई है, मतलब सिंदूर लगाए थे, नाक से सिंदूर मैंने नहीं लगाया था वहाँ पे टीक के। तो इसीलिए फिर मेरी मम्मी सिंदूर टीक दे रही थी। तो फिर सिंदूर लगा के गाइस, फिर उसके बाद फिर वहाँ से एक 20 से मैंने पान पत्ता उठा के वहाँ पर जितना 20 से एक पान पत्ता उठा कर फिर मैं गंगा माँ को फिर मैंने अर्पित किया। पान पत्ता और फूल अगरबत्ती मैंने वहाँ पर जाकर फिर मैंने ये किया, तो बहुत अच्छा से हो गया। और पता नहीं मैं फूल को आगे की तरफ लेके जा रही थी, तो वो साइड में चला जा रहा था। तो फिर मैं आ ही रही थी मेरी मम्मी बोली कि ना उसको फूल को पहले, माला को पहले आगे की तरफ करो। तो फिर मेरे माला नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर हाथ से लेके फिर मैंने माला को आगे की तरफ किया गाइस। और यहाँ पे भी ज्वार भाटा क्या बोलते हैं वो आया नहीं है, तो ये पानी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। इसके वजह से ये पूरा माटी वाटी दिख रहा है। नहीं तो मेरी बहन के टाइम पूरा ऊपर तक का आया था पानी, तो इसलिए मेरी बहन वो नीचे तक का जाना नहीं पड़ा, तो मैं नीचे तक का जाकर फिर मैं पूजा मैं यहाँ पे गंगा पूजा करके आ गई हूँ। आई तो मैं 1:30 बजे ही हूँ, लेकिन बाबू को भी भूख लगा था, तो वो चिल्ला रही थी भूख से। तो उसको भी मैंने चेंज करके उसको थोड़ा मोटा कपड़ा पहना, स्लीपलेस पहन के गई थी, बाहर में हवा चल रही, ठंडा था, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा मोटा कपड़ा पहना के और पंखा चला के उसको दूध पिला दिया है मैंने। तो अभी सो रही है, और बड़ा वाला भी खाना खा लिया, वो भी सो रहा है। सोने के लिए उसको बोली हूँ मैं। और अभी मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए गाइस, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा। सुबह कुछ नहीं खाए थे, सुबह बिना खाए निकले थे पूजा के लिए। तो मत कर बाबू, मत करो बाबू। यहाँ मेरा छोटा वाला भाई है, उसको परेशान कर रहा है, उस सारा दिन उसके साथ लगे रहता है। तो चलो गाइस, मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ।
अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, छोटू से बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए अगर कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।